मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लेवल पे, जैसे आपने मेंशन किया कि आप जैसे हैकाथॉन में जब हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, सो आपको क्या लगता है कि प्रेजेंटेशन बनाना मींस ओके, प्रेजेंटेशन देना, खुद को प्रेजेंट करना मींस, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश और हिंदी है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या हिंदी बोलनी आती है, बट अगर आपको बोलना आता है, मींस ये जो आपने कहा ना कि ऑडियंस के सामने जो हेजिटेशन होता है ज्यादातर लोगों को बोलने के लिए, सो मैं ये पूछना चाहूंगी कि डू यू थिंक जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि जितने भी हम जॉब के एग्जामिनेशन देते हैं उसमें एक रीजनिंग का पेपर भी होता है, हाँ, सो एनालिटिकल रीजनिंग, देन लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, मेकिंग गुड प्रेजेंटेशंस, should these be, मतलब these kind of मतलब overall development of a student, these kind of things should be included in our curriculum of engineering? हाँ, डेफिनेटली मैम। आई थिंक कि मतलब ये है कि ऑब्वियसली कोई इफ समवन इज एन इफेक्टिव और एलोक्वेंट कम्युनिकेटर या कोई अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, तो ऐसा नहीं कि उसको एकदम कुछ बहुत ज्यादा हम प्रेस्टिजियस स्टेटस दें, जो कि एक समहाउ आई हैव सीन इन आवर कल्चर कि लाइक इवन एज यू वुड बी अवेयर, आई वाज राइटिंग ऑन मीडियम अ पोएट्री रिगार्डिंग द सेम, कि हाउ वी think that speaking in English makes us good, educated and elite. Look, that is a so that is sort of a misconception. Similarly, जैसे कि कोई पब्लिक स्पीकिंग बोलना, कॉन्फिडेंस रखना, ये सब अच्छी चीजें हैं, डेफिनेटली दीज आर वैल्यूज दैट यू शुड हैव. दे मेक यू एन एफेबल पर्सनालिटी सो दैट पीपल लिसन टू यू, इंटरेक्ट विद यू मोर, एंड तुम्हारी भी ओवरऑल इससे एनहांसमेंट होती है सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी की, कैरेक्टर की. सो दीज शुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम. जैसे कि हमारे कॉलेज में भी आई रिमेम्बर सेकेंड ईयर में जैसे एलसीडी प्रेजेंटेशन था एक उस टाइम पे, तो जैसे ऐसी चीजें जो हैं, केस स्टडीज हो गई, जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गई, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल, जैसे और सब्जेक्ट्स एवरी सेमेस्टर आई थिंक दे शुड बी इनग्रेन्ड इनटू आवर करिकुलम सच दैट कि हम थोड़ा इन चीजों पे भी ध्यान दें. ये भी नहीं कि पूरा टेक्निकल साइड ही फोकस्ड है, और ऐसा भी नहीं कि टेक्निकल एकदम जीरो है और बिल्कुल दूसरी साइड फोकस्ड है. तो सॉर्ट ऑफ we have to cultivate a fine balance between these two, I believe, कि जो हमारे लिए जरूरी है overall. Okay, very good. Means yes, you are right कि मतलब the focus should be there, but ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना किसी को थोपा जाए कि नहीं आप भी सीखो, है ना? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, अच्छा, so let's talk about a little bit about the internships you did. So आप मुझे पहले बताइए कि आपने क्या क्या internship आपने किया है ड्यूरिंग योर कॉलेज करिकुलम, लाइक 1-2 साल पहले या 1 साल पहले किया होगा, एंड आपको कैसे, हाउ डिड यू गेट दीज इंटर्नशिप्स, आपको मिली कैसे? ठीक है, राइट. तो मैम जैसे फर्स्ट ईयर में तो जो हमने ऐप बनाई थी कॉलेज वाली, आई समहाउ रियलाइज दैट वो पब्लिसिटी या प्रमोट करने वाली स्किल्स नहीं थी हमें. जैसे कहते हैं ना, टू मार्केट योर प्रोडक्ट. तो एक तो है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, but at the same time having the business acumen to promote and publicize your product is also very essential. So to get an experience of that, I was looking for an experience in the domain of digital marketing कि कैसे आजकल ये सब कर सकते हैं. तो मेरे फैमिली में जैसे एक रिलेटिव के फ्रेंड थे, he was into that field, so we asked him कि if we can join him for an internship. It was Corporate Web Technologies, it was the name of the company, जहाँ डिजिटल मार्केटिंग का हमारा काम था. तो बेसिकली वहां सॉर्ट ऑफ हमने अप्लाई करा था, एंड ही एक्सेप्टेड, एंड वी क्लियरली टोल्ड हिम कि यार हमको इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कि वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दिस, बट वी वांट टू ज्वाइन ताकि हम थोड़ा लर्न कर सके कि कैसे कॉर्पोरेट में काम होता है, थोड़ा बहुत सीख सके, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए उस साइड का. तो वहां जैसे हमारी 2 months की इंटर्नशिप थी, मेरे फ्रेंड तुषार और मेरी. तो उसमें जैसे एक गवर्नमेंट वेबसाइट थी जिस पे हमने काम किया था, उनकी सर्च इंजन रैंकिंग्स, कैसे ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज, और सिमिलर नुआंसेस ऑफ द साइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमने काफी फेमिलियर हुए थे उनसे. तो वो दैट वाज क्वाइट एनरिचिंग इन दैट सेंस, एंड आई थिंक दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप आल्सो समहाउ compelled me to look for other such things beyond my course curriculum. Like ठीक है, कोडिंग और टेक्निकल पार्ट तो कॉलेज में चल ही रहा था. आई वाज इन माय थर्ड ईयर, आई वाज मोर कीन कि अच्छा कुछ, जैसे मेरे फादर पर्टिकुलरली कंसल्टिंग साइड में है, तो उनका काम जैसे मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था. तो सॉर्ट ऑफ आई वाज लुकिंग फॉर कि कुछ कंसल्टेंसी साइड में अगर कर सकते हैं तो जैसे EY इज अ रेप्यूटेड फर्म इन दिस रिगार्ड, and so through a referral I applied at EY, and they found my profile relevant because I had also participated in some Microsoft hackathon, and they had a Microsoft client
for a role, something. So I did internship at EY in my third year. It was in the IT advisory department, जहाँ पे mainly market research या कैसे digital transformation, market research of the beverage industry in particular, which we did, and कैसे digital transformation was changing the dynamics of the businesses, कैसे उनको empower कर रही हैं different चीजें. तो उसमें जैसे in the process एक platform था Microsoft Kaizala for businesses, तो वहां पे काम करा. एक लीडर बोर्ड बनाया फॉर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या केपीआईज रखें अपने एम्प्लॉइज के लिए. तो कंसल्टिंग साइड से भी मेरे को लगता है कि एक मेरे को थोड़ा एक डाइवर्स सा पर्सपेक्टिव मिला कि अच्छा हाँ इंजीनियरिंग है, उसके पार्ट एक डिजिटल मार्केटिंग की भी फील है, मार्केटिंग वाली साइड, एक कंसल्टेंसी की भी साइड है. तो सॉर्ट ऑफ एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, मेरे को इन दो इंटर्नशिप्स के थ्रू मिली थी. Okay, means आपको लगता है कि internships are really beneficial for students, right? हाँ, मतलब obviously I feel अगर आप एक learning mentality के साथ जा रहे हो, एक तो है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई जैसे कहते हैं इंडियन सिस्टम में कि तुम्हारा कहीं जुगाड़ है, जैसे कहते हैं ना, एक सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ मिल जाता है तुम्हें कि हाँ ये देखो मेरे पास ये ब्रांड आ गया, ये स्टैम्प मिल गया मेरे को. तो एक तो वो परसेप्शन है, वहां पे तो यू आर नेवर गोइंग टू लर्न एनीथिंग. बट तुम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हो और एनीथिंग जो तुम्हें लगे वैल्यूएबल, जो मुझे मिल सकता है, एनी इनसाइट और एनी ब्यूटीफुल थिंग विच कैन एनहांस योर केपेबिलिटी और स्किल इन दैट सेंस, तो आई थिंक इंटर्नशिप डेफिनेटली करनी चाहिए. एक तो उसके साथ का समय कॉर्पोरेट कल्चर, जैसे कैसे वर्क करता है, कैसे इवन इंटरेक्ट कैसे करना है वहां पे, मेल्स कैसे लिखनी है, बहुत छोटी चीजें होती हैं जो हमको शायद मे बी करिकुलम में सिखाई नहीं जाती होंगी. तो ये सब भी पता चलती है और एडिशनली एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिलता है कैसे हाँ इसके अलावा कंपनीज कैसे वर्क करती है, इंडस्ट्री में क्या क्या रहता है, कैसे हमारी लर्निंग उस हिसाब से इन अलाइंड हो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के साथ या जो भी चीजें चलती हैं, तो उस सेंस में काफी हेल्पफुल रहती है. ओके सो ओके, जैसे आपने कहा कि आपने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप यू डिड इट इन डिजिटल मार्केटिंग. ओके, सो आफ्टर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता ही है आजकल मेजर चंक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली सोशल मीडिया, राइट? Means people promote their objects and promote their products and promote their websites and everything on social media. And plus ये जैसे आपने ऑन साइट ऑफ साइट की बात करी, ये भी लाइक काफी हद तक सोशल मीडिया रिलेटेड है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड एंड ऑल. सो आपको मतलब यहाँ पे मैं आप मतलब बेसिकली आपका सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये होगा कि गिवन हाउ मच सोशल मीडिया इज पॉपुलर विद द यंग पीपल, लाइक यंग इन द सेंस इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 40 maybe 35 maybe. So jitna popular hai, so what according to you are the benefits and not so good benefits of social media for a student? Okay, so speaking from a student's perspective, या थोड़ा सा maybe और भी consider करके pros की side में तो जो मेरे को लगता है, I think the advent of, अगर root पे जाएं थोड़ा, तो मतलब वैसे तो काफी डीप और सब्जेक्टिव इशू है कि मतलब वी वुड हैव टू डिस्कस इट एट लेंथ और काफी सब्जेक्टिव इशू रहेगा. बट व्हाट आई फाइंड रेलेवेंट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस कि जैसे कि प्रोज, तो आई फील कि द एडवेंट ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स से फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वाज प्राइमरीली सेंटर्ड अपॉन द आइडिया सो दैट यू कैन कनेक्ट विद पीपल अराउंड द ग्लोब. जैसे आपका कहीं बेटा है, आपका कोई सिस्टर है, ब्रदर है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो डिफरेंट स्टेट में है, कहीं पे है, आप उससे टच में रह पा रहे हो, अपने लाइफ के की मोमेंट्स शेयर कर पा रहे हो, उस पर अप्रिशिएट कर पा रहे हो, तो जान पहचान में रहते हो. तो सॉर्ट ऑफ उस आइडिया पे तो बिल्ड था. एंड मेरे को ये आइडिया काफी सही लगता है कि हाँ जिसपे जो इसका बेनिफिट था मेनली सोशल मीडिया से टच में रहने का, एक तो ये था. एंड अदर बेनिफिट व्हिच आई फाइंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, या जैसे जॉब्स में आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई इनोवेटिव चीज निकाली है, टू मेक इट, टू इंश्योर दैट इट रीचेस द पब्लिक, आपको डेफिनेटली मार्केटिंग करनी पड़ेगी. कोई भी आपने चीज निकाली है तो सोशल मीडिया उस सेंस में काफी यूजफुल है. यू कैन रीच अ लार्ज ऑडियंस. लाइक मीडियम पे अगर आप ब्लॉग्स लिखते हो, आप इन जनरल कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जहां यू हैव टू केटर टू अ पब्लिक ऑडियंस, यू हैव टू केटर टू अ पब्लिक ऑडियंस, तो उस सेंस में सोशल मीडिया काफी यूजफुल है. बट टॉकिंग अबाउट इट पेरेंट्स या नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट इट, आई थिंक एक चीज तो जो मैंने फनी बहुत नोटिस करी है कि like I would like to explain it through an example. Like if you supposedly step into a luxurious fine dining restaurant, suppose, and you have ordered, let's say, your favorite gustatory delight there,
then you are compelled to share it with people कि यार इनको दिखाता हूँ कि मैं क्या महंगी सी जगह में हूँ, क्या जबरदस्त चीज खा रहा हूँ, तो सॉर्ट ऑफ अपनी एफ्लुएंस शो ऑफ करना या मे बी स्टैंडर्ड स्टाइल वॉट एवर यू कैन कॉल इट। तो उस सेंस में मेरे को लगता है जो सोशल मीडिया है, हम काफी वरीड इन चीजों के बारे में ज्यादा रहने लग गए हैं कि लोगों की परसेप्शन हमारे बारे में कैसी बिल्ड हो रही है, बिकॉज विजिबिलिटी काफी हायर है सोशल मीडिया में। एवरीवन गेट्स टू नो अबाउट योर जॉब, कि इवन लिंक्डइन के थ्रू तुम किस कंपनी में काम कर रहे हो, या सोशल मीडिया तुम क्या पहन रहे हो, खा रहे हो, कर रहे हो। किसी ने आईफोन ले लिया लेकिन मेरे पास तो वन प्लस है, तो एक वो सेंस ऑफ एनवी या जेलसी सॉर्ट ऑफ वो सब चीजें, वो सब चीजें तो मेरे को लगता है काफी as these social media platforms have forayed या penetrated into our lives, I think हमारा कंसर्न उस साइड पे ज्यादा चला गया है जो मेरे को लगता है। तो और एंड प्लस एडिशनली आई फील लाइक जो पर्पस था हमको, आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट फॉर अ मोमेंट एंड पॉन्डर कि हम कितना वो पर्पस फुलफिल कर रहे हैं लोगों से कनेक्टेड रहने का विद दैट गुड फीलिंग। इंस्टेड आई थिंक वी आर माइंडलेसली स्क्रोलिंग थ्रू टन्स ऑफ मीम्स, watching some stupid videos on stupid platforms, to say, and I think उसके अलावा घंटों तक गेम्स खेलते रहना, चैट करते रहना, पूरे टाइम स्क्रीन से ग्लूड है एंड सॉर्ट ऑफ अपने आप को इल्यूड करते हैं रियलिटी से। एक ऐसी इग्नोरेंट सी स्टेट में सोशल मीडिया ने डाल दिया जहां मतलब बैठ के सोचना भी नहीं चाहते लाइफ में हमें आगे क्या करना है, व्हाट थिंग्स इंटरेस्ट अस, कि हम ऑलरेडी एक वो पबजी की कहो, सोशल मीडिया की दुनिया में इतने एक एफेमेरल हैप्पीनेस ऐसी हमें जो मिल जाती है वहां पे, वो सॉर्ट ऑफ मेरे को लगता है soon evaporates into some gloomy clouds, जहां पे we eventually feel a sort of hollowness from within कि यार क्या है, मतलब एक जो डिप्रेशन जो एक काफी कॉमन टर्म आजकल एसोसिएट हो गया इन चीजों से, आई थिंक उसका जो मेजर सॉर्ट ऑफ इनविजिबल कॉज कह लो या जिसको काउजल इफेक्ट से लिंक ना कर सके, वो सॉर्ट ऑफ आई बिलीव सोशल मीडिया है। Okay, मतलब basically you can say basically in one word FOMO, fear of missing out, जो I think Right. I think हर किसी में बहुत ज्यादा हो गया मीन्स। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि why this has like, do you think social media is also one of the cause जिसकी वजह से ये जो आपने कहा ना कि जैसे मतलब इंटरेक्शन लोग नहीं कर पा रहे हैं, people feel awkward when they are in the presence of somebody जहाँ पे वो लोग properly अपना बात कर सकते हैं। So do you think social media is adding to all these awkwardness and like not being able to network or converse properly? हाँ, तो मैम एक तो जैसे इवन जो यंगर जनरेशन है, जैसे मेरे कजन्स हैं, मैं तो इतना क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हूँ नहीं, तो मेरे को तो क्या एडवांसमेंट चल रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, इसमें आते हैं कि आप क्यों नहीं हो, आई विल आस्क यू, बट हाँ, यस, फर्स्ट यू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आजकल क्या कूल या स्वैगी चीजें चल रही हैं, मेरे को तो पता नहीं कि डूड्स आजकल क्या है फलाना ढमकाना, बट जितना कजन से पता चलता है सोशल मीडिया से, एक तो हमारी लैंग्वेज काफी डिस्टॉर्ट हो गई है, जैसे एब्रिविएशन यूज करते हैं छोटी छोटी चीज के लिए, और मेरे को तो बहुतों की इवन फुल फॉर्म तक नहीं पता होता। चलो आई मीन मेरे को तो पता ही नहीं है, मतलब आपको नहीं पता, आप तो लाइक अभी प्रेजेंट एक स्टूडेंट ही हो कॉलेज में, बट मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता। अब आई जस्ट कीप ऑन सर्चिंग ऑन गूगल कि इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब हाँ एग्जैक्टली, मतलब इवन मेरे को तो पता ही नहीं है, मतलब ये जो फोमो, मेरे को बस एक ये कुछ ही पता है, फोमो एंड FYI जो मैं यूज करती हूँ, अदर देन दैट मेरे को खुद नहीं पता है। तो ये कुछ टिपिकल चीजें एक तो देखते हो, तो एक तो लैंग्वेज काफी डिस्टॉर्ट हो गई है इससे, और लोग एक सॉर्ट ऑफ लगता है एक केज्ड पैरेट की तरह जैसे जी रहे हो ना सोशल मीडिया पे। फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होती थी लोगों की, वो काफी रिड्यूस हो गई। जैसे इवन माय मदर सेज कि यार अच्छा, उनके टाइम में हम तो स्टापू खेलते थे, पिट्ठू गरम खेलते थे, ऐसी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया था नहीं, दोस्तों के साथ जाना ये सब करना। बट आजकल लोगों के पास PS4 है जहाँ वो फीफा खेल सकते हैं और डिफरेंट GTA खेल सकते हैं, डिफरेंट गेम्स हैं, सोशल मीडिया है। तो लोग, जो मेरे को लगता है मे बी क्रिकेट फुटबॉल भी, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ कि जैसे 10th 11th तक काफी एक्टिव मेरा भी ग्रुप था कि सोसाइटी में अपनी खेला करते थे फुटबॉल वगैरह, बट ऑल ऑफ अ सडन मतलब सब अपनी 4 दीवारों में ऐसे बंद से होके रह गए कि कोई खेलने भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, एंड इट इज टफ टू फाइंड अ लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ पीपल जो हु आर रेडी टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज लाइक लेट्स से फुटबॉल, टेबल टेनिस और थिंग्स लाइक दैट। आपने जैसे कहा आपने कॉलेज में भी परस्यू किया लाइक फुटबॉल? हाँ, मैं मतलब जितना कर सकता था अपने तरफ से करा, एंड उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज आई थिंक थ्रू, क्योंकि हम सोशल मीडिया में इतना इन्वेस्टेड हैं, हमें और क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आई लाइक राइटिंग, जो मैं एक टाइम पे करता हूँ, बट दैट हैबिट गॉट सप्लांटेड बाय अदर सच थिंग्स इन माय लाइफ।
अगेन बट आई एम ट्राइंग टू रीडिस्कवर दैट न्यू लव फॉर राइटिंग थ्रू मीडियम. तो ऐसी कोई पेंटिंग करता होगा, कोई स्कल्पटिंग में मे बी अच्छा हो, जो मे बी जानता भी ना हो कोई, की कोई सिंगिंग में हो, एंड सो ऑन डिफरेंट फील्ड्स हैं. तो आई थिंक सोशल मीडिया से इतना जुड़े हुए रह के हम सॉर्ट ऑफ जान ही नहीं पाते कि अच्छा यार और क्या क्या चीजें जो मैं जिसमें अच्छा हूँ, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है. तो सॉर्ट ऑफ मेरे को लगता है इससे हटेंगे अगर थोड़ा सा, कि एक प्लेटफॉर्म अगर 5 में से कम कर दोगे, जो थोड़ा टाइम कहीं और लगा दोगे जहां तुम और कुछ मीनिंगफुल कर पा रहे हो, तो मेरे को लगता है सॉर्ट ऑफ वो हमारी डेवलपमेंट में मच मोर यूजफुल रहेगा. मतलब नॉट मेकिंग दैट टिपिकल पेरेंट रिमार्क जिसपे उनका कॉपीराइट होता है कि तू सोशल मीडिया पे क्यों पढ़ ले. मैं पढ़ाई नहीं कह रहा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और फन चीजें यार लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया जो तुम कर सकते हो, मतलब जो मजेदार है, मजा आता है करने में, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट काइंड ऑफ. सी, जैसे आपने कहा कि जैसे आप बेसिकली आप शुरू से ही जितने भी आंसर्स दे रहे हैं, योर आंसर्स आर वेरी balanced, means they can apply on both sides, means आप basically you are trying to say like social media पे अगर आप जैसे you're actually connecting with people who have like gone to different cities and उनके साथ कनेक्शन काफी अच्छा रह रहा है, उनके साथ आप कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हो, सो दैट दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट. इसके लिए तो अच्छा है. बट अगर जैसे आप जैसे कह रहे हो ना, माइंडलेस सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, मतलब जिस ऐसा मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, means you are not learning anything, you are not gaining anything, means you are not even gaining any perspective. So आप कह रहे हो कि ऐसा इसके इस vortex में हमें नहीं घुसना चाहिए. हाँ, ट्रू. प्लस इवन जैसे दूसरा बंदा तुम्हारी लाइफ में कुछ कर भी रहा है, जो ये सेंस है ना कि आजकल अच्छा इसकी यार ये तो मेरे साथ है, ये मेरे से ज्यादा कमा रहा है, ओहो इसने ऐसा क्या कर लिया इस सिटी में, अच्छा यार ये तो बहुत सही कपड़े पहन रखे हैं यार, या अच्छा इसके जूते बहुत सही हैं, ये सब बहुत चीजें जो सॉर्ट ऑफ जो पेटी थिंग्स में हम इतना घुस गए ना, और फोटो क्लिक भी करा रहे हैं कि अच्छा यार ऐसे खींचो कैंडिड लगे, या ऐसे एक जगह पे, मतलब हम आई थिंक ज्यादा इन्वॉल्व हैं प्लेइंग टू आवर गैलरी. हम इतना फोकस नहीं है. अगर मैं जैसे पर्टिकुलरली मैं सोशल मीडिया पे जब नहीं हूँ, मेरे को किसी को कल जाके लेखा झोंका नहीं देना, अच्छा मैं दिन में ये करके आया हूँ, किसी के आगे मेरे को 100 बातें नहीं बोलनी. सो आई एम एबल टू एंजॉय एंड डू थिंग्स जो मेरे को अपने लिए बढ़िया लगती हैं. जैसे अगर मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, जो मर्जी लाइफ में कर रहा हूँ, मेरे को 4 लोगों को बताना नहीं, शेयर नहीं करना. तो कीपिंग दैट इन माइंड कि जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बर्डन नहीं हो टू शेयर विद समवन, तब आई थिंक यू कैन ट्रूली आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट यू एक्चुअली लव, दैट एक्चुअली ड्राइव यू, और उनको मोर बेटर वे में एंजॉय कर सकते हो आप, मतलब खुद के लिए, नॉट फॉर अदर पीपल. ओके, सो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे लेट्स से कोई डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट, ठीक है, बट उसको वो खुद सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहता एक्टिव, सो इज देयर इज अ मिडिल पार्ट, मतलब वो ऐसा हो सकता है क्या? मैम समहाउ तो आइडेंटिफाई करना मेरे लिए भी it seems to be a conundrum to me as well, because even जब मैं भी था जैसे sort of publicity या digital marketing में, various sites या चीजें demand that you are available on Facebook. तो and it is okay अगर तुम 5 अलग प्लेटफॉर्म पे हो, it is fine. अगर तुम अपने आप पे को सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल रख पा रहे हो कि तुम पागल ही ना हो जाओ उसके पीछे, देन दैट इज ओके. देयर इज नो हार्म इन बीइंग ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड 10 अदर थिंग्स. बट सून क्या होता है, जो ज्यादा लोगों के साथ होता है कि वो सून पता भी नहीं चलता कि हम कब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे लगा रहे हैं. तभी गूगल जैसे डिजिटल वेलबींग जैसी एप्स जो हैं या सॉर्ट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन है ज्यादा बढ़ रही हैं, ताकि लोग एक चेक रख सकें. जैसे डी एडिक्शन सेंटर जितने बन गए हैं सोशल मीडिया से दूर हटने के, तो अगर आपका दैट सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, अपने ऊपर कंट्रोल है, जिसे कह रहे हैं, हाँ डिजिटल डिटॉक्स, एक्चुअली ये टर्म्स भी इतनी फैंसीफुल आजकल इतनी सॉर्ट ऑफ इमर्ज करके आ गई हैं. तो अगर आप वो कर पा रहे हो, देन देयर इज नो हार्म. आप अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है साइड बाय साइड परस्यू कर सकते हो व्हाइल बीइंग ऑन सोशल मीडिया. बट हाँ वो ये कि एक थिन लाइन आपको जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर रिमेनिंग विद इन दोज बाउंड्रीज फॉर योर ओन गुड, नॉट फॉर कि किसी ने आप पे बाधा लगाई, आप खुद से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू नो द पेरिलस साइड ऑफ सोशल मीडिया एज वेल. You got it. मतलब you basically the answer here is discipline. Means जैसे discipline. You assign time in the day कि मैं this time से this time I'll be doing this, and other than that I will not like you know. हाँ मतलब इनिशियली आई फील जैसे अगर मैं आज 20 घंटे सोशल मीडिया पे हूँ, द फर्स्ट वे फॉरवर्ड फॉर मी टू बी इज कि चलो इंक्रीमेंटली टाइम कट करते हैं. तो सॉर्ट ऑफ मैकेनिकली करना पड़ेगा रोबोट सा बन के,
बट आई थिंक विद टाइम जहां तुम थोड़े और बेटर चीजें हैं लाइफ में, तब तुम्हें इतना में भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि बार बार घड़ी देख लो, अच्छा आज कितना टाइम हो गया या कुछ सॉर्ट ऑफ करा है। तो हाँ, इनिशियली जरूर आई फील एक मैकेनिकल होने की जरूरत है, सो दैट यू गेट इनटू दैट पैटर्न, एज लाइक जीतू भैया सेज इन टीवीएफ ना कि 21 दिन एक हैबिट बनाने में लगते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हाँ, इनिशियल पीरियड है, थोड़ा सैक्रिफाइस है, थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी, बट फिर थोड़ा आई थिंक अपने आप को फ्रीडम दे सकते हैं। इतना अपने आप पे कंट्रोल सा या प्रेशर सा बना के रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इनिशियली जरूरत है कि सॉर्ट ऑफ उस वे में। ओके, सो अच्छा, मेरे को यहाँ पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जैसे आजकल मतलब बिसाइड द इंजीनियरिंग करिकुलम देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर bringing out some good courses, like very good courses, like ये Coursera हो गया, Udemy हो गया, then Teachable हो गया, means इतने सारे like platforms are there, like which are getting out like really good courses. So आपको इन platforms का कुछ benefit लगता है, like do you think the courses there help the students? हाँ डेफिनेटली मैम, जैसे रिसेंट एक एग्जांपल अगर बताना हो, जैसे लॉकडाउन में जैसे जैसे मेरा कजन है वो ही इज एन HR ग्रेजुएट, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में उसका, जैसे मैं बैठा रहता हूँ नीचे ही है, मतलब नीचे ही रहता है वो ग्राउंड फ्लोर पे, तो HR के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ ब्यूटीफुल इनसाइट्स आई गॉट फ्रॉम हिम। तो मेरा इंटरेस्ट था कि अच्छा यार, लेट्स delve a bit deep into this, and if this seems interesting, maybe it is possible I could consider this in future. So जैसे LinkedIn पे in particular, LinkedIn, Coursera, different platforms हैं, तो Coursera पे भी जैसे I did a course on it, and even LinkedIn पे जैसे it offers you learning paths, that is a curated list of courses that would take you on a particular learning path अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, suppose human resource business partner या technical recruiter या something of that sort। तो मैंने अराउंड 9-10 उसके डिफरेंट लर्निंग पाथ्स कंप्लीट करे, उसके कोर्सेज करे, तो आइडेंटिफाई की पसंद है नहीं पसंद है। तो उस सेंस में मेरे को लगता है कि हाँ, जो डिफरेंट कोर्सेज हैं दे आर गुड एट प्रोवाइडिंग यू इनसाइट्स कि इंडस्ट्री में कैसे चीजें होती हैं, एंड वेदर इट अलाइंस विद योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स, एंड तो तुम उस हिसाब से उनको परस्यू कर सकते हो। तो डिफरेंट जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा, लिंक्डइन है, आई डोंट नो कि आज सच कोई बेटर है, कोई बुरा है, अच्छा है, मेरे को वो तो नहीं पता, बट एनीथिंग आई थिंक यू लाइक, तुम उस पर जाओ, अकॉर्डिंग टू रेटिंग रिव्यूज आई थिंक एवरीवन इज स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि क्या करना बेटर रहेगा। तो उसके थ्रू कोई भी कोर्स करना मीनवाइल, एंड इररिस्पेक्टिव कि वो आपके करिकुलम में है या नहीं है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स at this point in time does not add any value to my profile if we just talk in terms of CV points, but मैंने just किया क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, कि मेरे को नहीं पता कल को अगर मैं MBA करना चाहता हूँ HR में, मुझे नहीं पता, तो मैंने just करके देख लिया कि यार कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो कोर्सेज मैं इस परसेप्शन से देखता हूँ, ये जो तुम्हें थोड़े अपने होराइजन्स को थोड़ा दे हेल्प यू ब्रॉडन योर होराइजन्स, ताकि तुम एक नैरो डाउन अपनी फील्ड में ही ना चिपके रहो, थोड़ा उससे बाहर हट के भी कुछ चीजें कर सको। तो उस सेंस में मैं कोर्सेज को काफी यूजफुल देखता हूँ। ओके, मतलब दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स, राइट? हाँ, नॉट एट ऑल मैम, मतलब आई थिंक इवन नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज वैल्यू दोस सर्टिफिकेट्स कि तुमने कहीं से कोर्स करा है, दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, पता है, दे आर लाइक जस्ट काइंड ऑफ इन अ रेस टू कलेक्ट सर्टिफिकेट्स थ्रू आउट देयर 4 ईयर ऑफ कॉलेज। मैम दैट इज व्हाट आई मेंशन्ड कि जैसे मेरे को कोई इसका कोई पॉइंट नहीं दे रहा, मैंने HR करा था इंजीनियरिंग में, इट एड्स नो वैल्यू टू माय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, अभी इमीडिएट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर या कुछ भी। तो कोर्सेज आई थिंक सर्टिफिकेट्स की एक तो वैल्यू उतनी है नहीं आजकल, द ट्रांजिशन द वर्ल्ड इज मेकिंग, आई थिंक डिग्री, सर्टिफिकेट्स, स्टैम्प्स, आई थिंक दे आर फॉर द गुड लूजिंग वैल्यू, and people are more valuing experiences, तुम्हारी learnings, तुम्हारी insights, how they have been relevant to you or in general applicable in your day to day life. I think वो ज्यादा matter करता है, and when you speak to someone you can actually figure out कि शायद ये कोर्स का इसको कितना relevance था, इसका कितना इंटरेस्ट है, क्या है। तो no one is going by that certificate या कह लो अवार्ड या जो भी अचीवमेंट कह लो, हाँ उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। हाँ, ये ना लोगों को पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार आप देखोगे कि किसी का रिज्यूमे इज वेरी इंप्रेसिव, लाइक इट इज फुल ऑफ वाओ टर्म्स, बट जब आप उससे एक्चुअली में बात करते हो यू रियलाइज दिस इज क्वाइट डिफरेंट, मींस दिस इज हाउ लाइक लोगों के दिमाग में ये चलता है कि हाउ। सो ओके, एंड मैम आई थिंक एंड इवन एट अ लेटर स्टेज आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो मेरे को भी परसेप्शन था ही, जैसे एज आई मेंशन्ड आई यूज्ड टू फील ड्रेडेड बाय कंपटीशन,
यार लगता था कि हाँ यार मेरे सीवी में तो कोई हैकाथॉन इतने नहीं है, मैं कहीं फर्स्ट भी नहीं आया हुआ, और ना मैंने कोई फैंसीफुल कोर्सेज या कुछ ब्लॉकचेन ये सब पढ़ा है। तो उस टाइम पे तो मैं लगता है हाँ यार शिट, ये मतलब मेरे को करना चाहिए था, लोग भी कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए। बट जैसे फोर्थ ईयर में हूँ, आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस की प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं, इंटर्नशिप का थोड़ा एक्सपीरियंस है, अपने कजन्स का, फैमिली का, एल्डर्स का भी थोड़ा आता पता है। उस सेंस में आई थिंक अगर जस्ट 2 सेंट्स अपने जूनियर्स का किसी को कहने हो कि डू नॉट रन आफ्टर दोज सर्टिफिकेट्स या वो चीजें हैं, वो कहीं तुम लेके नहीं जाने वाले। नो वन इज गोइंग टू मतलब एसोसिएट दैट मच वैल्यू टू दोज थिंग्स जितना यू इमेजिन देम टू बी। तो मतलब परस्यू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ फन, या तुम्हें एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग लगता है उस सेंस में करो। एंड ऑन द वे अगर इफ यू आर कलेक्टिंग समथिंग, उसमें कुछ बुराई नहीं है, बट उसको अपना एजेंडा या मेन गोल या पर्पस मत बनाओ कि सर मेरे को सर्टिफिकेट इस चीज से एक्सट्रैक्ट करना है, वो मत रखो। यस ये डेफिनेटली ओके। अभी जैसे करंट सिनेरियो पे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुझे पता है आपकी वैसे प्लेसमेंट हो गई है बट ज्वाइनिंग नहीं आई है अभी तक, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे लाइक आजकल के स्टूडेंट्स में राइट नाउ अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन हो गया है कि गैदरिंग नहीं कर सकते, एंड दिस होल दिस डिजीज एंड दिस पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, सो लाइक डू यू थिंक स्टूडेंट्स आर like really insecure about their future and their careers and stuff? Right. So, ma'am, ये तो even on LinkedIn and various other platforms, you keep hearing quite often that some even prominent startups or well-established companies have engaged in the practice of layoffs, या even forced resignations, so that उनके ऊपर कुछ ऐसे दाग सा ना आए in particular. Forced resignation or like leave without pay, like leave without pay. So हाँ, ये कुछ fancy सी terms के through they are indulging in all these sorts of things. तो I feel हाँ, insecurity तो definitely इस time में है, ये खासकर fresher के लिए, चाहे whether after post graduate या graduate, कि someone who is searching for a job, या even who had jobs in hand, their offers got impacted, कुछ के rescind भी हो गए even offer letters. In that regard मेरा sort of still थोड़ा chill था, क्योंकि मेरा सॉर्ट ऑफ कंपनी एम्प्लॉय फ्रेंडली है इन दैट वे, तो इतना इनसिक्योरिटी हमारे को फॉर्चुनेटली उतना नहीं था। बट हाँ, ये डेफिनेटली है, पैंडेमिक से काफी अफेक्ट हुए हैं लोग, खासकर एक मेंटल एंजाइटी जो है इसके थ्रू, आई थिंक दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। ये हर प्रोफेशन में आया है, मींस नॉट जस्ट विद स्टूडेंट्स, it has come in like every profession, means people are really insecure of the fact कि देखो किसी ने फ्यूचर तो नहीं देखा है या फ्यूचर हम देख नहीं सकते, तो people everybody is concerned कि what will be like next, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा ये कैसे। so मुझे like मैं स्टूडेंट्स के एंगल से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब जैसे right now who are the students जिन्होंने अभी तक अपना करियर शुरू तक नहीं किया है, like they haven't have the chance to even start working, so उनके लिए मतलब what is going on in their minds? मैम अच्छा, अगर एकदम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करनी है तो एक तो यही है, जैसे अगर इफ समवन इज थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर हायर स्टडीज, तो लोगों को डर है यार, अच्छा इतना मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा ये 1-2 साल में, आगे जॉब कितने की लग सकती है। जैसे ऑब्वियसली मॉनेटरी एस्पेक्ट बहुत लोगों के कंसर्न तो रहता ही है यार, अच्छा आई एम इन्वेस्टिंग सम, पता है at the bottom line, जैसे ये मैंने पहले भी बोला है, at the bottom line Rachit, monetary aspect, because the world runs on money, means you need money for food, you need money for the all the basics, because that's how our social structure or the economic structure is. So ultimately at the जैसे कहते हैं ना, the crux of the thing is like everybody thinks about that monetary thing first. हाँ, मैं मतलब ये कह रहा हूँ 80-90% if you are attaching that वैल्यू टू द मॉनेटरी एस्पेक्ट, तो एवरीवन इज कंसर्न्ड कि यार अच्छा इतना इन्वेस्ट करें अभी एमएस करने में या एमबीए करने में या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि उसकी इतनी रिटर्न्स आ पाएंगी उस टाइम बाद। तो एक तो ये दिस इज वन थिंग व्हिच इज कंसर्निंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर हायर स्टडीज। एंड जो प्लेसमेंट्स के लिए जैसे द करेंट बैच, तो ऑब्वियसली मे बी आई बिलीव द कंपनीज हु आर कमिंग मे बी ऑफरिंग अ डिफरेंट pay package or pay structure. I think they would have altered that to suit their current business needs. तो उस सेंस में एक तो लोग जो अभी प्लेसमेंट्स के लिए मे बी बैठ रहे होंगे, they are also quite worried and in a state of anxiety कि एक तो मे बी शायद रिक्रूटमेंट भी कम होगी थोड़ी, तो कंपटीशन somehow is increased
क्योंकि लोग अभी भी मार्केट में उतने ही हैं, प्लस पे पैकेज भी थोड़ा कंपनीज कैन लेवरेज दिस कि अच्छा लोग आर मोर मतलब लोग आर मोर वरीड, सो उनको जॉब चाहिए तो वो थोड़ा सैक्रिफाइस भी कर देंगे कम पैसों में, तो थोड़ा एक कंपनीज को भी एक वो एडवांटेज है. एंड प्लस अदर देन दिस जो करंट जॉब्स में भी हैं, आई थिंक क्योंकि कंपनीज आई थिंक इवन लाइक आई एम अवेयर कि जो मेरे कजन की कंपनी है, आई थिंक दे वर गोइंग सम रीस्ट्रक्चरिंग, सो इन दैट प्रोसेस आई थिंक मेनी पीपल आल्सो लॉस्ट देयर जॉब्स. तो रीस्ट्रक्चर भी हो रहे हैं काफी कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स ड्यूरिंग दिस फेज. तो उस सेंस में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं दे आर आल्सो क्वाइट वरीड कि हमारी जो पोस्ट है वो खत्म ना कर दें, हमको निकाल ना दें, फिर नेक्स्ट जॉब ढूंढना. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सो फाइनेंशियली गुड कि वो मे बी अपनी फैमिली को मे बी दे वुड बी द सोल ब्रेड अर्नर फॉर देयर फैमिली. तो जिनकी फैमिलीज उन पे डिपेंडेंट है उनके लिए डेफिनेटली इशू है. That's really a big concern. पता है ये जो uncertainty है ना throughout the world, this is like eating people like anything. Like मुझे लगता है कि जो हम social media की बात कर रहे हैं ना, मुझे इसीलिए लगता है कि maybe social media usage out of stress has increased. You know, it's kind of for the instant gratification जिसे होता है. Okay. And plus, moreover, I feel, ma'am, जैसे with increasing corporate या MNC culture and these जैसे जितनी various technological advancements हुई हैं and the way social media has penetrated into our lives, I think all these factors ने जो एक साथ हमको काफी वो materialistic and sort of competitive and materialistic सा बना दिया है. Showing off. हाँ, materialistic showing off सा. और आई थिंक अब इवन परसेप्शन इतनी मैटर करती है. आप किसी को अपनी कंपनी का नाम बताना चाहते हो तो लोगों के है कि एक परसेप्शन है हर कंपनी से कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी, अच्छा ये नाम है, दीज आर सम हेवी वेट नेम्स जिनको बोल के लोग अप्रिशिएट है यार, हाँ तू बहुत सही कंपनी में है. तो इवन एक तो अपनी खुशी तो होती है कि किसी की अच्छा यार अच्छी जॉब है, अच्छा पे है, इंटरेस्टिंग काम है. उसके अलावा भी आजकल लोग आर मोर कंसर्न्ड अबाउट ब्रांड नेम्स ऑफ दीज कंपनीज की परसेप्शंस क्या अटैच्ड है उनके साथ. That is I think a sad part about this scenario. Actually ना मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अपना जो लाइफ का जो गोल है ना दूसरों को देख के या दूसरों की जर्नी देख के और टफ बना लेते हैं अपने आप के, मतलब अपने लिए they themselves by overthinking and by thinking like this कि oh my god I'm not doing anything, others are doing something. So ये सोच के मुझे लगता है कि अपने लिए ही अपने माइंड के अंदर प्रेशर एंड स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा लेते हैं. What do you think? This मतलब definitely this over analysis leads to a state of paralysis. What I feel कि तुम compelled होते हो एक फैमिली ट्रेडिशन से. जैसे कि किसी की फैमिली में कोई कंटिन्यूसली मान लो गवर्नमेंट जॉब करता है तो नेचुरली तुमसे एक्सपेक्टेड है अच्छा भाई तुम भी गवर्नमेंट जॉब दोगे. जैसे देखते हैं लॉयर के जनरेशंस आर लॉयर्स, या कॉमर्स में जैसे किसी का कोई बिजनेसमैन है तो जैसे लोग ऐसे कहते हैं कि यार हाँ इसका फादर बिजनेसमैन है, ये भी दुकान पे ही बैठेगा, जैसे द टर्म्स व्हिच पीपल फ्रीक्वेंटली असाइन. इंजीनियरिंग में भी जैसे टॉकिंग अबाउट लाइक फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव, जैसे मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर पोस्ट ग्रेड्स इन एमबीए, हैव डन एमबीए फ्रॉम सम टॉप इंस्टीट्यूट्स. तो एक नेचुरली सॉर्ट ऑफ फ्लो बन ही जाता है, वेदर इवन इफ योर फैमिली डज नॉट talk about this much या तुमको कोई फोर्स नहीं करे. इवन लाइक आई एम नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग इन माय लाइफ, माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव दैट वे कि तेरे को जो अच्छा करना कर लियो. बट एक सॉर्ट ऑफ तुम हवा सा एक फ्लो सा महसूस करते हो कि यू फील अ बिट हेजिटेंट कि अच्छा यार ये सारे एमबीए कर रहे थे, मतलब मैं नहीं करूं तो ठीक है, मतलब चलेगा, मेरा कुछ हो जाएगा बाद में, या क्योंकि तुमने दूसरी साइड सॉर्ट ऑफ देखी नहीं है, तुम्हें दिखाया ही ये साइड ये कि अच्छा करना है तो यही करना है, इसके अलावा यू कैन नॉट सर्वाइव. गुड वे टू गो, दिस इज द लाइक. हाँ, तो ऑब्वियसली यू आर अ बिट वरीड, यू आर बिट एंग्शियस टू पुश आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कुछ नया एक्सप्लोर करना, टू नेविगेट एन अनचार्टेड टेरिटरी इज समथिंग व्हाट आई थिंक मेक्स पीपल अ बिट वरीड कि यार अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसकी अवेयरनेस ना होना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होना, काउंसलिंग नहीं होना. These are some factors which also play a key role in that.